बहराइच मेरे साथ, संभल मेरे साथ, और इन दिनों अजमेर की सरजमीन पर इन बदफिक्रों ने इन हिंदुस्तान के अमन और हिंदुस्तान के भाईचारे को तबाह करने वाले आरएसएस की नाजायज औलाद ने सरकारे गरीब नवाज की अजमत के गुंबदों मीनार को तोड़ने की जो बेहुदा सोचे पाल रखी है, पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं आरएसएस और नागपुर के कोठे से बेहुदगी की दौलत लेकर निकलने वालों, तुमने इस वक्त गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। तुम्हें मालूम नहीं है कि संभल लुटता है, बात मेरी होती है, सब्र करते हैं। बहराइच में आग तुम लगाते हो, सब्र हम करते हैं। भागलपुर की जमीन पर इस्लाम के बेटों की गर्दनों से खेतियां की जाती है, हम सब्र करते हैं। मगर याद रखना, गरीब नवाज के गुंबद की तरफ तुमने निगाह बद की तो फैसला मदीने वाले मुस्तफा की तरफ से होगा, फैसला हबीबे खुदा की तरफ से होगा। इसलिए कि जो मेरा राजा भारत का खाजा अजमेर की सरजमीन पर आया है, वो कोई लश्कर लेकर नहीं आया है, वो कोई तेग लेकर नहीं आया है, वो कोई भाला लेकर नहीं आया है, वो कोई लश्कर लेकर नहीं आया है, बल्कि हिंदुस्तान में जब मेरा गरीब नवाज राजपूताना के मरकज अजमेर पे कदम रखता है तो आने वाला अताए रसूल होता है, भेजने वाला मदीने का रसूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आपकी बात कुछ देर के बाद होगी, आपसे आपकी बात कुछ देर के बाद होगी, मगर यहीं से सीमांचल की हिस्से से मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि जब कल एक जोगी गरीब नवाज के ऊंटों को न हटा सका तो आज का हजारों योगी गरीब नवाज वालों को हटा नहीं सकता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, और बुलंद आवाज से बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, और कैफियत से बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। ये तो सच्चाई है। जिंदाबाद। मगर हक है, पलट हक है। कर अपनी जिंदगी देखिए, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के सिपाहियों, इस्लाम के फर्जंदों, हो सके तो कभी झांक कर पूछना अपने जमीर से कि संभल क्यों हो रहा है, बहराइच क्यों हो रहा है। इतने लोग बैठे, मैं शिकायत भी नहीं कर रहा हूं, गीबत भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, इतने लोग हैं, ऐशा की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी? अल्लाह। बस सीधा सा एक सवाल है, कोई घुमा कर मैंने सवाल नहीं किया, कोई फतावा रज़विया से उठाकर मैंने कोई मसला नहीं रखा, फतावा आलमगीरी की कोई अरबी इबारत मैंने पेश नहीं की, फतावा तातार खानिया से मैंने कोई इबारत नहीं रखी। अरे हमने तो सदरुल शरिया की बहारे शरीयत का भी कोई वर्क नहीं खोला। सीधा सा एक सवाल, कितने लोगों ने जलसे में चलने की तैयारी थी तो ये फैसला किया चलो वजू कर ले, चलो सर पे टोपी सजाया है तो दिल भी मुसलमान बना ले। तुम भूल गए कि नमाज कैसी दौलत है। थोड़ी सी तो बिल्कुल, नमाज कैसी दौलत है। नमाज से पहले अजान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो सबसे बड़ा है इबादत उसी की होगी, पूजा उसी की होगी, वर्शिप उसी का होगा। जब सबसे बड़ा अल्लाह है तो पूरे जिस्म के हिस्सों में जो सबसे बड़ा सर है, ये सर उसी बड़े की बारगाह में सर होगा जिसने हमें सर देकर बड़ा बनाया। क्या बात है, बहुत खूब। सर झुका दो, इसी सर ने न्यूटन पैदा किया, इसी सर ने आइंस्टाइन पैदा किया, इसी सर ने बुकरात पैदा किया, इसी सर ने सुकरात पैदा किया, इसी सर ने फाराबी पैदा किया, इसी सर ने डॉक्टर पैदा किया, इंजीनियर पैदा किया, साइंटिस्ट पैदा किया, फलसफी पैदा किया, अल्लामा पैदा किया, मुहद्दिस पैदा किया, मुजद्दिद पैदा किया, इमाम पैदा किया, शहीद पैदा किया, ताबई पैदा किया, तबे ताबई पैदा किया। मगर जो सर सरकश हुआ, जो सर सरकश हुआ उसे फिरौन कहते हैं। जो सर झुक गया उसी को हजरत मूसा कहते हैं। बहुत खूब, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जब सर सरकश हो जाए तो यजीद की टोलियां पैदा होती है। जब सर तलवारों के साए में झुक जाए तो हुसैन का 72 शहजादा पैदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जमा आप भी मेरे साथ अदा करो। सबसे बड़ा है, हाथ उठाकर बोलो ना मेरे भाई, सब हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है, मुझे आवाज कम आ रही आप लोगों की। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्थर की पूजा नहीं होगी, दरख्त की पूजा नहीं होगी, नर्मदा की पूजा नहीं होगी, ताप्ती की पूजा नहीं होगी, गंगा की पूजा नहीं होगी, जमुना की पूजा नहीं होगी, पीपल की पूजा नहीं होगी। जिसने सबको पैदा किया, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, उसी अल्लाह की पूजा होगी। बेशक बेशक। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, देखने वाली सिर्फ एक आंख है मुस्तफा की। है बेशक। तो जिसने देखा उसकी रिसालत की गवाही दे दो है। कि हमने तो देखा नहीं मगर तूने देखा है। तो तेरे देखे पर हमने बगैर देखे खुदा को मान लिया। है। तेरे देखे पर हमने बगैर देखे खुदा को मान लिया। इबादत उसी की होगी, सजदा उसी को होगा, पूजा उसी की होगी, सरे बंदगी वही कम होगा, उबूदियत का सजदा वही दिया जाएगा। हय्या अला सलाह। है। बोले सुभान अल्लाह। मुझे लगे कि सीमांचल आज पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मुझे लगे कि आप मौजूदा हालिया स्टेज के झगड़ों से जितना गलत हुआ वो तो हुआ, मगर अगर कुछ सीख लेते हैं आप भी तो वो गलत हम बर्दाश्त कर लेंगे ताकि सब अच्छा हो जाए। है। क्या बात है, ताकि सब अच्छा हो जाए, ताकि सब अच्छा हो जाए। हय्या अला सलाह। आओ नमाज की तरफ। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। आओ नमाज की तरफ। क्या है नमाज? हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। क्या बात है। हम इलेक्शन के टाइम में उड़न खटोले पर आने वाले लीडरों के पीछे भाग भाग कर तुम अपनी कामयाबी की कहानी सुनना चाहते हो। ये वो नेतागण हैं, ये वो सियासी दुनिया के झूठे महारथी हैं जो दिन भर में 364 झूठ बोलते हैं
आओ नमाज पढ़ो, रब से कामयाबी की दुआ करो। ये झूठे लोग जो उड़न खटोले पर उड़ उड़ कर आते हैं, झंडा लगा लगा कर, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से। अरे जिस पार्टी में 999 झूठ हो, एक सच हो, वहां से तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी लेनी है तो उस रसूल के खुदा की बारगाह में आओ, जिसका रसूल भी सच्चा है, जो खुदा भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ख्याल है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए? बेशक भाई आप हजरात बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 16 साल, 25 साल के लड़कों ने जिस दिन तकरीर डिमांड से सुनना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह, जिस दिन डिमांड से, और कमेटी में ये बात रखो कि हम ऐसे खतीब को भी नहीं बुलावेंगे जिसकी फिक्र से मुआशरे में आवारगी पहुंच जाए, और ऐसे गवैये को भी नहीं बुलाएंगे जो स्टेज पर बैठकर इस्लाम और शरीयत के तकद्दुस को पामाल करे। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। तकरीर भी सुनना चाहते हैं तो कुछ बनने के लिए, नाते रसूल भी सुनना चाहते हैं तो कुछ समझने के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, हक बयान है। आपके यहाँ ऐसे लोगों को बुलाओ। बेशक, मैं ये नहीं कहूंगा कैसे लोगों को मत बुलाओ जी, मैं ये नहीं कहूंगा कैसे लोगों को मत बुलाओ, मगर ये कहूंगा ऐसे लोगों को बुलाओ क्या ताकि तरन्नुम के सर पर है। शरीयत के तहफ्फुज का इमामा भी बना रहे। बेशक, कुछ लोग भारत में उर्दू बोल रहे हैं, उसी में एक मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ अल्लाह अब्दुल हफीज भाई आप संभाल लीजिए, पूरे मुआशरे को मैं देख लूंगा। क्या बात है, इरशाद बताओ। हज़रत मुलाहिज़ा फरमाए, और ऐसी तकरीर सुनो, मुझसे अच्छी तकरीर करने वालों को बुलाओ, जब वो नहीं मिले तब मुझको भी याद कर लो। बेशक, मगर तकरीर सुनो, मगर तकरीर सुनो। जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं, हाथ उठाकर बोलो ना मेरे भाई, वहां इस्लाम नहीं है, नहीं है। जहां प्यार है वहां इस्लाम है। एक वाकया याद आ गया, अगर मुस्कुरा कर को सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। अल स्टेज की तवज्जो, अल स्टेज की तवज्जो। इरशाद एक बताओ। वाकया याद आया, चलो दिल्ली चले। क्या बात, दिल्ली में एक मर्द फकीर है, दल वालों की हुकूमत 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में बदलती रहती है। 1947 से पहले अंग्रेज थे, उससे पहले कोई और, उससे पहले कोई और, उससे पहले कोई और। तारीख बताती है अब्दुल हफीज साहब, हिस्ट्री बोलती है कि इसी हिंदुस्तान की किताब का पन्ना उल्टो। 1947 से लेकर 2024 तक कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी एनडीए, कभी यूपीए, मगर तारीख देखने वाले फैसला कर लेंगे 47 से पहले कौन। क्या बात है। 1857 से लेकर 1947 तक टोटली 90 ईयर्स, 90 साल इसी भारत की सरजमीन सोने की चिड़िया अंग्रेजों के पंजे जुल्म और इस्तिब्दाद में सिसकती रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 90 साल से पहले कौन? मुगल, कभी सूरी, कभी कोई और, 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 मगर 800 साल हो गए। क्या 800 साल हो गए दल वालों की हुकूमत बदलती रही, मगर अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है।
वाह 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 वाह। ख्वाजा की हुकूमत नहीं बदली। वाह अरे वाह, हाथ उठाकर बोलो ना भाई, ख्वाजा की हुकूमत, हाथ उठाकर बोलो, ख्वाजा की हुकूमत नहीं बदली। नहीं बदल सकी। तो फैसला हो गया कि जब मुगल नहीं रहा, जब तन के गोरे और मन के कालों को भी ब्रिटानिया भागना पड़ा, अल्लाह अल्लाह, जब कांग्रेस भी अपने गुजरे हुए दिन को लाने की पूरी कोशिश कर रही मगर नहीं आया, तो ऐ जुल्म करने वाली हुकूमत, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ जुल्म करने वाली हुकूमत, हम भी तेरा तमाशा देखेंगे। ऐ जुल्म करने वाले लीडर, हम भी तेरी तारीख देखेंगे। जब जब तारीख में बादशाहों ने जुल्म किया है, तो जुल्म के नतीजे में हुकूमत गई है, जुल्म के नतीजे में फौज ने बगावत की है, जुल्म के नतीजे में पब्लिक सड़कों पर आई है। श्रीलंका भूल गए हो क्या? बांग्लादेश भूल गए हो क्या? इसलिए आज भी हम भारत से प्यार करने वाले मुसलमान यही मिजाज देते हैं कि नफरत से बाजार नहीं चलता, मोहब्बत से बाजार चलता है। हुकूमत मिली है तो इंसाफ करो, वरना जिस तरह अंग्रेज नहीं रहे इसी तरह कल तुम भी नहीं रहोगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और न घबराओ ए मुसलमानों, अभी इस्लाम बाकी है, न घबराओ ए मुसलमानों। किसी शायर ने कहा है कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी पर चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और हमें उंगलियां ना दिखाओ ए हुकूमत वालों तुम, हमें उंगलियां ना दिखाओ ए हुकूमत वालों तुम। हमारे घर का छोटा बच्चा तुम्हारे सीनों पे चढ़ के आजान दे देगा। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो यहीं पर एक बात बता देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत मेरा मुल्क है। बेशक ये चिश्तियों का मुल्क है, बेशक ये कादरियों का मुल्क है, बेशक ये नक्शबंदियों का मुल्क है, हक है। वाह वाह वाह। ये सुहरवर्दियों का मुल्क है, बेशक ये गुरु नानक का मुल्क है, बेशक ये कबीर का मुल्क है, हाय ये एपीजे अब्दुल कलाम का मुल्क है। हाय हाय। भारत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, भारत की हिस्ट्री जब भी पढ़ी जाएगी, तो एक तरफ से गरीब नवाज की सूफियत कहेगी भारत मेरा है, वहीं पर गुरु नानक की तहजीब कहेगी भारत मेरा है, वहीं पर कबीर का दोहा कहेगा भारत मेरा है। अमर जब जिस वक्त भारत की तारीख आजादी लिखी जाएगी, तो जहां जहां पर गांधी और जिन्ना का नाम आएगा, वहीं पर रामपुर के उस मर्द मुजाहिद का नाम भी लिया जाएगा, जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पूरे भारत में आजादी के नारों को शेर की बुनियाद पर घर घर पहुंचाया था और गांधी से कहा था कि कब तक जाने देते रहोगे, कब तक भारत की बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी, कब तक भारत के बेटों को बलिदान, कब तक भारत के बेटों का बलिदान दिया जाएगा, कब तक सड़कों की दरख्तों पर हमारे जवानों के सर फांसी पे लटकाए जाएंगे। अब जरूरत यह है कि नए तरीके से जंग लड़ी जाए। तो गांधी ने कहा था मोहम्मद अली जौहर, वो नया तरीका क्या होगा? तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि जिक्र होगा करबला का, आजाद होगा भारत, जिक्र होगा इमाम हुसैन का, आजाद होगा भारत।
भारत, जिक्र होगा अली अकबर का, आजाद होगा भारत, जिक्र होगा अली असगर की फलसफे जिंदगी का, आजाद होगा भारत का कैसे घर घर पहुंचाओगे इस भारत की आजादी के नारों को। तो सिर्फ 2 शेर से पूरे भारत में आजादी की लहर जो करबला की तारीख से जुड़कर लिखी गई और भारत आजाद हुआ, वो मोहम्मद अली जौहर का वही तो शेर था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। क्या ख्याल में वो वाकया सुना दूं? इरशाद हुआ था हो 1.5 किलो की हल्की गर्दन हिला दिया, 5 ग्राम की भारी जुबान हिला दीजिए। अल्लाह, बहुत धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, यहाँ की धीमी आवाज भी काफी हाई टेम्परेचर के साथ निकल रही है। बेशक, जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू और मुलाहिजा फरमाएं। भारत में एक फकीर है, लेटा है दिल्ली में, नाम निजामुद्दीन है। है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लक़ब महबूबे इलाही है। है। कुछ लोगों ने कहा तो मुझको बहुत आनंद मिला, सब लोग कहिए तो मेरा दिल हैप्पी हैप्पी हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली की सरजमीन, दिल्ली की सरजमीन, एक मर्द फकीर नाम निजामुद्दीन, उसी निजामुद्दीन का एक पीर है। वो इस वक्त पाकिस्तान के पाक पटन में है। क्या बात है। नाम फरीदुद्दीन। नाम फरीद। और जब बाबा फरीद की याद आई तो वाकया बाद में सुनिएगा। एक शेर अता हो गई। सुना दूं मेरे भाई, सुना दूं बाबू। अब्दुल हफीज भाई, कभी कभी निकाबत का जोशे जुनू मेरी खिताबत के गले मिल जाए। मुलाहिजा फरमाए। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद कहे। वाह वाह वाह, सब बाबा फरीद। अजमत भाई पढ़ रहे थे लम्यात नदीरों का फी नजरीन, तो कह रहे थे आप भी पढ़िए। मैं भी चाहता हूँ एक बार कह दूं, आप भी पढ़िए। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा, हाथ उठाकर, सब बाबा फरीद फरीद कहे। वाह वाह वाह। जब बाबा फरीद की बात याद आई तो लगे हाथ ये शेर भी सुन लीजिए। इरशाद हो। बाबा फरीद के 2 शहजादे, एक दिल्ली में एक कलियर में। एक सूरत की, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया। है, क्या बात है। एक सूरत की, दो मूर्तिया, दो दो मूर्तिया, एक सूरत की दो दो मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल, दोनों की बिल्कुल एक ही बदिया बदिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा फरीद, उनके एक मुरीद, बाबू सुनो मेरे लाल, उनके एक मुरीद, इस्लाम समझा रहा हूं आप और इंसाफ समझाऊंगा इंशाल्लाह। गुफ्तगू खत्म होने तक सारी बात आप तक पहुंचेगी।
जहाँ इस्लाम है इंसाफ वहीं है। इस्लाम का दूसरा नाम इंसाफ और इंसाफ का दूसरा नाम इस्लाम। अगर मुस्लिम कहे जाने वाले मुल्कों में इंसाफ नहीं है तो वहां इस्लाम नहीं पाया जाएगा। और कोई मुल्क मुसलमानों का नहीं है मगर वहां इंसाफ है तो इस्लाम पाया जाएगा। बेशक बेशक। इसलिए कि इस्लाम चेहरा देखकर नहीं चलता, इस्लाम शख्सियत की बुनियाद पर नहीं बढ़ती। इंसान इस्लाम फेस से नहीं चलता, फेस इस्लाम से चलता, शख्सियत इस्लाम से चलती है, चेहरा इस्लाम से चलता है। इसलिए जरूरत यह है कि तुम इस्लाम से रिश्ता जोड़ो, शरीयत से रिश्ता जोड़ो। नूह का बेटा गुमराह हो सकता है, जब बेटा गुमराह होगा तो वहां से नूह का मिशन नहीं समझ में आएगा। मगर 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 जब नूह का मिशन सलामत रहेगा, बेटा कहीं रहे, नूह का मिशन कमजोर नहीं पड़ता है। कि मिशन को जिंदा रखना है तो चेहरा लेकर मत चलो, शरीयत लेकर चलो। वाह 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 वाह। लड़ाई यहीं पर हो रही है। आज भक्तों की टीम चली है, मेरा पीर सबसे अच्छा, मेरा पीर सबसे अच्छा, मेरा मौलवी सबसे अच्छा, मेरा आलिम सबसे अच्छा। भैया तेरे पीर से भी गलती हो सकती है, तेरे आलिम से भी गलती हो सकती है, अब्बा से भी चूक हो सकती है। जरूरत यह है कि गलती को गलती कहो मगर एहतराम करना मत छोड़ो। इख्तिलाफ करो मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ो। हमने इख्तिलाफ के नाम पर जो मोहब्बत को खत्म कर दिया, यहीं से नफरत ने जगह ले ली। जिस दिन हमने इन सब चीजों पे काबू पा लिया तो याद रखो कि अगर भारत में 1,40,000 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ हैं, और जब तुम ट्रेनों पे बैठते हो, जब तुम हवाई जहाज पर बैठते हो, जब तुम बसों पर बैठते हो, तो जब 1 अरब 40 करोड़ में 40 करोड़ 30 करोड़ तुम हो, तो एक बस में अगर 100 आदमी बैठा होगा तो उस बस में 25 तुम भी रहोगे। काश तुम भी टोपी लगा कर चलो, तुम भी दाढ़ी रख कर चलो, इस्लाम की बेटियां तुम भी पर्दे में चलो। तो मेरा यकीन है कि जिस दिन मुसलमानों ने अपना लिबास एक कर लिया, जिस दिन मुसलमानों ने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, जिस दिन इस्लाम की बेटियों ने पर्दे को पसंद कर लिया, बस में 100 बैठोगे, 30 तुम नजर आओगे। तो किसी मजहब की मां ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है जो हमारे बेटों की मॉब लिंचिंग कर दे, हमारे बेटों पर जुल्म करे। शर्त यह है कि तुम एक हो जाओ। हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ। वो तुम्हारी दाढ़ी देखकर हमला करते हैं, वो तुम्हारी तहजीब देखकर हमला करते हैं। जिस दिन तुम 100 में 25 दिख जाओगे, उस दिन संभल कर रहेंगे, फिर कहेंगे आओ भारत तुम्हारा भी है, भारत हमारा भी है, आओ मुल्क तुम्हारा भी है, मुल्क हमारा भी है, आओ चलो बाबा फरीद तक पहुंचे। जो जवान है वो सुभान अल्लाह बोले, जो जवान है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बाबा फरीद, उनके एक मुरीद की तमन्ना हुई कि चलो अपने पीर के चेहरे का दीदार कर ले। अरे स्टेज की तवज्जो, पीर के चेहरे का दीदार कर ले। घर से निकले, एक बाजार से गुजर हुआ। बाजार की एक दुकान थी, दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ओ जाने वालों एक बार मेरी दुकान भी देख लो, मैं भी कोई चीज बेच रहा हूं, पसंद आए तो ले लो, पसंद नहीं आए तो मत लेना। बाबा फरीद के मुरीद ने जैसी ये आवाज सुनी, उस दुकानदार की दुकान में दाखिल हो गए। दुकानदार छुरी बेच रहा था। अल्लाह, क्या बेच रहा था? छुरी बेच। सब बोलो ना मुंह से, क्या बोल रहे? बेच रहा था छुरी, समझते हो? छुरी, चाकू, नाइफ।
अंग्रेजी में नाइफ बोलते हैं, फारसी में कार्द बोलते हैं, अरबी में सिक्कीन बोलते हैं, कुछ तो समझ लो। बांग्ला मुझको नहीं मालूम। छुरी बेच रहा था, उसमें 2 छुरी बाबा फरीद के मुरीद ने खरीद ली। अल्लाह, कितनी छुरी? 2 खरीद। उंगली दिखाकर बताइए। 2 छुरी खरीद ली, चल पड़े। बाबा फरीद मुर्शिद से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ मेरे दीवाने। कलेजे लगाया, अपनी खानकाह में बैठाया, चाय पानी कराया, खैरियत ली। उसके बाद के बात ही बात में उस मुरीद ने थैले में हाथ डाला, 2 चाकू निकाल कर बाबा फरीद के कदमों में रख दिया। कहा हुजूर, बाजार से गुजर रहे थे, छुरी बेचने वाला छुरी बेच रहा था, एक छुरी पसंद आई तो मैंने कहा एक क्यों, घर तो जा नहीं रहा हूँ, मुर्शिद के दर पर जा रहा हूँ, एक छुरी और ले लो ताकि मुर्शिद की खानकाह के काम आ जाए। सरकार दोनों पसंद हो दोनों कबूल कर ले, एक पसंद हो एक रख ले। क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, जहाँ भी तुम्हारी है। क्या बात है, वाह सरकार वाह। कबूल कर लीजिए, सरकार कबूल कर लीजिए। अब यहीं पर तवज्जो, बताओ। यहीं पे तवज्जो। शाबाश। बाबा फरीद ने छुरी देखी, अच्छी है, तेज है, काटती अच्छी है, मगर छुरी क्यों लाए? अल्लाह, सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान वरना अल्लाह। अजमत भाई मुकम्मल तैयार हैं आप तक पहुंचने के लिए। मुझको मालूम है कि जितने बैठे हुए हैं वो दीवाने हैं, जो आएंगे वो अक्लमंद हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है हज़रत। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये क्यों लाए? ये तो जो है ना, तो जो है ना, ये क्यों लाए? क्या सरकार पसंद आ गई, तोहफे में ले लिया कि सरकार को तोहफे में पेश करूंगा, है सरकार को तोहफे में पेश। तोहफे में पेश करूंगा। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए पसंद है। अल्लाह, तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो अब कुर्सी छोड़ने वाले भी नहीं है। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आना तो छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लाना, अल्लाह, हो सके तो सुई लाना। सुई लाना, छुरी मत लाना। मुरीद ने कहा जी सरकार जैसा हुक्म वैसा ही करूंगा, मगर मुरीद का चेहरा बोल रहा था कि सरकार करूंगा तो वही जो आपने कहा है, मगर छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? है छुरी क्यों नहीं? छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? अदब में पूछ तो नहीं रहा, मगर चेहरे की किताब बोल रही है सरकार छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? बाबा फरीद ने कहा तेरे चेहरे पर सवाल की लिखी हुई तहरीर को तेरा फरीद पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। तेरा फरीद पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तू यही जानना चाहता है कि छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? का जी अच्छा, आप भी ये जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सब। कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग, सब, कितने लोग? तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? बाबा फरीद कहते हैं मेरे बेटों, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, है क्या बात। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना
क्या बात है। मेरा मिशन है जोड़ना। जोड़ना, इसलिए कभी छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए जिंदाबाद मैंने कहा, जिंदाबाद। जहाँ इस्लाम है वहाँ सुकून है, जहाँ इस्लाम है वहाँ अमन है, जहाँ इस्लाम है वहाँ प्यार है, जहाँ इस्लाम है वहाँ आतंक नहीं है। वजह यह है कि जब भी इंसाफ का खून होगा आतंक पैदा होगा, जब भी इंसाफ का खून होगा नफरत पैदा होगी, जब भी इंसाफ का खून होगा माहौल में अनारकी आएगी। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ एक बात कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। सिर्फ एक बात कहूंगा, इस्लाम किसे कहते हैं? सरकार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जो बिहार के सूबे बिहार के बिहार शरीफ में लेटे हुए हैं। 700 साल की तारीख में ऐसा कोई मुहक्किक कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ जैसा आपके सूबे बिहार में वो मर्द फकीर पैदा हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो, बड़ी अच्छी बात मैं आपको दे रहा हूँ। वो अपनी किताब में लिखते हैं एक हदीस शरीफ के हवाले से कि कोई अगर जालिम के जुल्म से किसी मजलूम को बचा ले, इंसाफ जालिम के जुल्म से किसी मजलूम को बचा ले, तो हदीस शरीफ में आया है कि उसे 73 मगफिरत का दर्जा मिलता है। 73 टाइप ऑफ मगफिरत की 73 किस्में मिलती है। 72 तो आखिरत में मिलेगी, 72 तो आखिरत में मिलेगी और एक दुनिया में मिलेगी। और क्या मिलेगी दुनिया में? कि वो जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। ये है इंसाफ, ये इंसाफ का फायदा। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, वक्त नहीं है, मैं समात भी देख रहा हूँ, स्टेज का मिजाज भी देख रहा हूँ, कुछ लोगों की चाहत भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, अजमत की आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहती है, वो लोग आना चाहते हैं। मैं अपने जवानों से कहूँगा, आओ तुम अजमत की आवाज़ से मिलो, आओ तुम अजमत के लहजे से मिलो, आओ तुम अजमत की नात सुनो, मगर जलसे में आओ तो एक मिशन लेकर आओ, एक मिशन लेकर आओ। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जिस कौम का कोई मिशन नहीं होता, जिस कौम का कोई विजन नहीं होता, जिस कौम का कोई टारगेट नहीं होता। अरे आप खेतों में जाकर चाय का बागान लगाते हैं, उसके पीछे भी एक मिशन है। कंपनी तक पत्तियों को पहुंचाते हैं, उसका भी एक मिशन है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उसका भी एक मिशन है। आज मुबारकपुर अल-जामिअतुल शफिया हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्से की धूम है। अगर उस फकीर ने मिशन नहीं रखा होता तो आज हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात का इतना अजीम इल्मी किला नहीं होता। बेशक बेशक। ये हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी एक मिशन है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी एक मिशन है, सरकार आला हजरत की जिंदगी एक मिशन है। बेशक बेशक। जियो तो मिशन के साथ जियो। तुम्हारी जिंदगी का मिशन ये हो कि जब घर से चलो जलसे में तो ये मिशन लेकर चलो कि हमें समझना है कि इस्लाम किसे कहते हैं, हमें समझना है सुन्नियत किसे कहते हैं, हमें समझना है अकीदा किसे कहते हैं। यहाँ जलसे में आकर आपको ये मिशन नहीं लेना है कि हम चाय की पत्ती कैसे काटेंगे। अल्लाह। जलसे में आइए तो आपका ये मिशन नहीं होगा कि हम इस जलसे में आकर गाड़ी चलाना कैसे सीखेंगे। आप जलसे में आएंगे तो आपका मिशन ये नहीं होगा कि हम किस तरीके से दुकान खोलकर पैसा कमाएंगे। आपका मिशन ये होगा कि चलो ऐसी तकरीर फरमाइश के बाद सुने कि तिजारत इस्लाम में कैसी है, सियासत इस्लाम में कैसी है, तलवारबाजी इस्लाम में कैसी है, जिहाद इस्लाम में कैसा है, तालीम इस्लाम में कैसी है। इस्लाम से रिश्ता जोड़ो
ताकि तुम कामयाब हो सको। अल्लाह तुम्हारे सुनने को कबूल फरमाए, मेरे बोलने को कबूल फरमाए। आमीन। कहीं से बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में कोई चूक हो गई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। आमीन। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। तकरीर के उन्वान की सिर्फ एक झलकी आप तक पहुंची है। कभी पूरा मौका दीजिएगा, सुनने का मिजाज दीजिएगा तो मुसलसल 3-4 घंटे तक मैं इस्लाम और इंसाफ पर आपको बताऊंगा कि इंसाफ कितनी बड़ी दौलत है। मगर चलिए, सीमांचल अक्सर जलसों में आता हूँ, जितने लोग मिल गए इतने लोग भी कभी कभी मिलते हैं। जलसों का मिजाज बनाइए, जलसों को सुनने का मिजाज बनाइए, मेले ठेले से निकल कर आइए, अच्छी तरह बैठिए, 1 बजे तक ही जलसा चलाइए, मगर सुनने का मिजाज रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।